मोस्ट इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज और आपको याद आ रहा होगा 6.3 का एग्जाम्पल हो गए, इंट्रो पार्ट हो गया, प्रूफ भी होगा, जो भी था सब चीज़ें, कहाँ से क्या ए कहाँ से आया, ट्रिपल ए कहाँ से आया, एस कहाँ से आया, एस का। पहला ही क्वेश्चन जो दिया गया एनसीईआरटी में बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कंसेप्ट के लिए। कह रहे हैं कि आपको ये ट्रायंगल दिए गए हैं, कह रहे हैं कि चेक करो कि कौन सा ट्रायंगल किसके सिमिलर है, क्या है, सिमिलर है ये, ठीक है। तो ऐसे में आपको ये पता होना चाहिए कोई भी दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखाने की 4 कंडीशन, ठीक है। इन 4 कंडीशन से ही कोई दो ट्रायंगल आपस में क्या होंगे, सिमिलर। पहला ट्रायंगल देखते हैं। उस इन क्वेश्चंस को बताने से पहले मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं, ये गेट लगा दो यार, ये वाला गेट लगा दो। सब लोग इसको जान लो, एस का मीनिंग क्या होता है। एस का मीनिंग ये है कि 3 साइड होती हैं ट्रायंगल में और दूसरे वाले में भी 3 साइड होते हैं, तो इनकी साइड का रेशियो, करस्पॉन्डिंग रेशियो। तो जब आप रेशियो निकालने बैठो तो ये गलती कभी मत करो कि इस साइड का डिवाइड हमेशा इसी के साथ, इसका इसके साथ, ऐसा कुछ नहीं है। करस्पॉन्डिंग बोला है, आपको हर किसी साइड के साथ चेक करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल आपने किया भैया 2 का 6 के साथ, 2 3 या 6, 3 का 5 के साथ, आप कहोगे नहीं, ऐसे नहीं होगा, हर किसी से चेक करके देखना पड़ता है, ये नियम आप जान लीजिए। चलो भैया पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब पहले क्वेश्चन में तीनों एंगल हैं, तो ये पक्की बात है, तीनों एंगल हैं तो ना तो इसका यूज़ होगा, ना इसका यूज़ होगा, ना इसका यूज़ होगा। जब तीनों एंगल है तो इसी से ही चेक कर लेंगे। क्या ये बात समझ आई ना? चलो जी, एक एंगल 60 है भाई साहब, 60 है, एक एंगल 80 है, 80 है, 40 है, 40, तीनों एंगल आपस में क्या है, बराबर है। तो ट्रिपल ए से ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या है, सिमिलर। पहला क्वेश्चन सिंपल है, नाम कैसे लिखते हैं उसको देखो, ABC। एक ट्रायंगल का नाम तो आप कैसे भी लिख दो, ABC, BAC, CBA, कैसे भी लिख दो। दूसरे का देखो कैसे लिखते हैं, A 60 है, इधर 60 कौन सा है, P। अब B 80 है, इधर B कौन सा है, Q, तो PQR, ठीक है जी। सेकंड आ जाओ। अब देखो सेकंड में 3 साइड गिवन है, 3 साइड गिवन है, तो पक्का बात है, पक्का बात क्या, केवल इसी से ही होगा और किसी से नहीं हो सकता। इन तीनों को तो मारो गोली। क्या बात समझ आई ना? अगर तीनों साइड गिवन हैं तो ना तो एस लगेगा, ना ट्रिपल ए, ना डबल ए, क्योंकि इन सब में एंगल आ रहा है। और यहाँ पे क्या है, साइड गिवन है, तो साइड का ही कंसेप्ट लगेगा। अगर ये दो ट्रायंगल सिमिलर हुए तो केवल एस से ही होंगे प्रतीक, यस और नो, समझ गए ना ये चीज़ आप? ठीक है, इन किसी का यूज़ नहीं। चलो भैया देखो, अब क्या करते हैं, जब साइड वाला क्वेश्चन आता है तो इनका रेशियो निकालते हैं, साइड्स का डिवाइड करते हैं आपस में। तो नॉर्मली बच्चे कैसे करते हैं, मैंने बताया ना आपको कि आप ऐसे मत करो कि 3 का 6 के या 2 का, ऐसे नहीं। एक लेके पहले 2 को उठाओ और हर किसी से डिवाइड करने की कोशिश करो। अब आप पढ़े लिखे आदमी हो, 2 का 4 के साथ क्या कितनी बार गया, 2 बार, 3 2 जा 2.5 का 5, मतलब 2 टाइम्स गया ना। तो इन हर किसी का रेशियो बराबर आ रहा है। जबकि बच्चे करते हैं क्या है, वो देखते हैं ये साइड बड़ी है, इधर ये साइड बड़ी, इसका इसके साथ कर दो, ये साइड नीचे है, ये साइड नीचे, इसके साथ डिवाइड कर दो। नहीं, ऐसा बिल्कुल मत सोचना। ये मत सोचो कि ये साइड नीचे है तो नीचे वाले से ही हम डिवाइड करना, किसी का भी किसी के साथ करो। तो हमको पता लग गया सेकंड क्वेश्चन में कि जो ए बी जो साइड है 2 है, इसको हम 4 के साथ, मतलब QR के साथ डिवाइड करें। किसके साथ? तो आंसर कितना आ रहा है, 1/2, यस और नो? चलिए अब ऐसे ही देखो, AC का PQ के साथ, AC का PQ के साथ 3/6, कितना आ रहा है भाई साहब, 1/2। ऐसे ही BC 2.5 और 2.5 का डबल 5 होता है, PR के साथ, तो इसका आंसर कितना आया, तो तीनों साइड का रेशियो बराबर आया। अब यहाँ पर ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे सारे बच्चे समझेंगे। तो पहले ट्रायंगल का नाम तो कैसे लिख दो, ABC। अब दूसरे ट्रायंगल का नाम कैसे लिखेंगे सारे बच्चे ध्यान से देखेंगे। अच्छा, AB के साथ क्या है, QR, तो AB पहले आ रहा है तो क्या लिख सकते हैं, लेकिन एक बच्चा RQ भी तो लिख सकता है। QR बोलो या RQ बोलो, बात तो एक ही है। अगले पे आ जाओ, फिर अगला क्या था, BC। अब BC के साथ क्या है, PR। अब बात समझना, BC के साथ क्या है, PR बोलो या RP बोलो, एक ही तो बात है। तो R यहाँ पे है तो पक्की बात है P का काम हो गया, इसका काम ही नहीं हुआ, ठीक है ना? तो इसको हटा दो। तो ये हमारा हो गया, ये वाला ट्रायंगल इसके क्या हो गया,
क्या ये बात समझ आई ना आपको? ए बी किसके बराबर था? क्यू आर लिख दिया या आर क्यू लिखा। फिर अगला देखा बी सी पी आर, तो पी आर इसी के साथ आ रहा था ये, ठीक? अरे बताओ ना। यस सर। ठीक है। थर्ड में भी देखो भैया तीनों साइड हैं। अब साइड का खेला है तो देखते हैं। 3 2 जा 6, 2 2 जा, लेकिन 2.7 का 5 के साथ नहीं हो रहा है। तो अभी ये मत बोल दो नहीं है, चेक करो फिर और किसी के साथ डिवाइड करके। 2.7 का 6 के साथ करेंगे, इसका ऐसे बात नहीं बन रही है। 3 का 5 के साथ बात नहीं बन रही है, ये सिमिलर नहीं है। इसमें किसी भी साइड का, मैं तीनों साइड का रेशियो बराबर नहीं आ रहा। देखो कैसे, 3 का 6 के साथ क्या 1/2 आया, 2 का 4 के साथ गया तो 2.7 ही तो 5 के साथ बचा है, तो इनकी साइड का रेशियो आपस में इक्वल नहीं है। तो आप लिख देना करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो, करस्पॉन्डिंग साइड रेशियो आर नॉट इक्वल, सो गिवन ट्रायंगल इज नॉट सिमिलर। क्लियर है जी? यहाँ पे 2 तो साइड का था लेकिन तीसरे साइड का नहीं था। चलिए 4th पे आते हैं। अब देखो अच्छा क्वेश्चन भाई साहब, ये यहाँ पे 2 साइड हैं और एक एंगल है, तो पक्की बात है अगर हुआ तो इन्हीं से ही होगा। ये तो समझ में आ रहा है ना आपको? ट्रिपल एस नहीं लगेगा, डबल ए नहीं लगेगा, ट्रिपल ए नहीं लगेगा। अब देखो कैसे, पहले तो ये जानो इधर 2.5 का 5 के साथ क्या डिवाइड कितनी बार गया? 2, 5 2 जा 10, साइड का रेशियो बराबर है। अब जो ये एंगल है इन दोनों के बीच में आना चाहिए, इन दोनों साइड के बीच में एंगल आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। तो आप यहाँ पे क्या लिखेंगे कि जो MN है 2.5 का किसके साथ है? ED के साथ, और ML L है ना ये, इसका EF के साथ। कितना आंसर आ रहा है? 1/2, और एंगल M एंगल E के बराबर है। अब ये मत समझना कि सर ये 70 है, ये वाला तो 70 नहीं है, ऐसे नहीं करते हैं। इसमें इनके 2 साइड है ना, तो 2 साइड का मैंने रेशियो निकाला, बराबर आ रहा। अब ये जो एंगल है इन 2 साइड के बीच में आना चाहिए। अगर ये 70 यहाँ ना होकर भैया, अगर ये यहाँ पर होता तो ये सिमिलर नहीं होता। क्यों? क्योंकि ये जो एंगल है इन 2 साइड के बीच में, तो ये एंगल इन 2 साइड के बीच में ही होना चाहिए, लेकिन ये तो इन 2 साइड के बीच में। क्या ये साइड गिवन है हमको? नहीं गिवन है। अब ये मत कर देना कि सर इन 2 साइड का रेशियो बराबर है और ये भी एंगल 70, ये भी 70, गलत हो जाएगा। ये सिमिलर ही नहीं है। नियम कहता है ऐसे एस का मीनिंग होता है 2 साइड के बीच में एंगल। आप ऐसे एस को अगर आप ASS या फिर आप ऐसे समझ रहे हो तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। ऐसा कुछ नहीं होता है, ऐसे एस मतलब ऐसे एस। क्लियर है जी? तो अगर एंगल यहाँ दे दिया बोर्ड में, इसीलिए कहता हूँ NCERT के कंसेप्ट को समझो। ये मत समझो कि यही क्वेश्चन आएगा तो ही आप कर पाओगे। ये एंगल यहाँ पर है तो ये सिमिलर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये 70 इन 2 साइड के बीच में आ रहा है और ये वाली साइड गिवन है हमको? नहीं गिवन है। ठीक है सर? तो ये यहाँ पर था, तो ये तो हमारा सिमिलर हो गया। कैसे लिखेंगे? ट्रायंगल का नाम लिखो, LMN, कुछ भी लिख दो, LMN, सिमिलर ट्रायंगल। अब देखो सबसे पहले एंगल देखो, M किसके बराबर है? E के, तो M बीच में आ रहा तो E बीच में आएगा। अच्छा LM किसके रहा? EF के बराबर, तो F ही हो जाएगा। ये EF F एक ही बात है। F का काम हो गया और E का काम हो गया, क्या बचा? D। तो ये दोनों ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो भैया, हाँ ये ठीक क्वेश्चन है। देखो 3 2 जा 1/2, 2.5 का डिवाइड 5 के साथ। अब बहुत से बच्चे कहेंगे ये भी 80 है सर, ये भी 80, लेकिन ये सिमिलर नहीं है। यही अभी प्रीवियस वाला क्वेश्चन में यही समझाया था। इन 2 साइड के बीच में एंगल आ रहा है ना, और ये 2 साइड गिवन है, इनके बीच में एंगल तो N है। क्या ये एंगल 80 इन दोनों के बीच में नहीं है? हाँ, अगर हाँ कोई पूछ रहा है क्या, अगर ये एंगल यहाँ होता तो ये सिमिलर हो जाते। क्या मैं समझा पा रहा हूँ ये चीज़? एक नंबर फिक्स है ये आपका, और ये सिंपल भी है। तो ये सिमिलर नहीं है, ये सिमिलर नहीं है, तो यहाँ पे लिख दें नॉट सिमिलर। एक नंबर में यार बस पूछेगा बस, क्योंकि ये एंगल बीच में नहीं आ रहा ना साइड के। 6 पे आ जाओ। अब 2 एंगल दिए गए हैं,
ठीक है सर। तो 2 एंगल दिए गए, ए से चेक कर लो, क्योंकि तीसरा तो ऑटोमेटिक कर होगा। अब 2 एंगल दिए तो गए हैं, समझना। अब कमजोर बच्चे गलती कर देंगे, कहेंगे ये 80 है, ये 80 है, यार ये 30 है, ये 70, डिफरेंट एंगल। दिमाग में ये आएगा उनके, डिफरेंट एंगल, ये तो नहीं यार ऐसा नहीं है, इसको निकालो, ये एंगल 30 तो आएगा। क्यों क्यों आएगा 30? इन दोनों को ऐड करेंगे तो ठीक है। अच्छा, और ये कितना हो जाएगा 70। अरे आता है ना, एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल बोलती क्या है, कहती ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना है 180। ये 80 और ये 70, 150, और हमें लाना कितना था 180, तो 30 हो गया। तो ट्रिपल ए से, ठीक है जी। अच्छा एक चीज़ और बताएं, इस ये तो हो गया ना, थेल्स का नाम सुने हैं? थेल्स ने प्रूफ किया था ना। अब थेल्स के बारे में थोड़ा सा एक नंबर के लिए 2-3 बातें जान लो। क्या? एक बार तो मैंने एपी में आपको बताया था कि उस मैथमेटिशियन का नाम बताओ जिसने सबसे पहले 1 से 100 तक का सम बताया था, तो आपने बताया गॉस। क्या था उनका नाम, याद है? तो ऐसे ही मैं मान लो थेल्स हूँ, आप मतलब लेट कर लो, और आप सब लोग बैठे हुए हो, मुझसे पढ़ने आए हो, ठीक है। तो थेल्स पढ़ाते थे, और ऐसे बच्चों में जो पढ़ने आते थे, एक बच्चे का नाम था पाइथागोरस। क्या था? पाइथागोरस क्या थे? थेल्स के स्टूडेंट थे। ये बात है लगभग ऐसी, थेल्स 300, हाँ लगभग आज से 2300-2400 साल पहले की बात है। थेल्स ऐसे ही पढ़ाते थे, बाकी कैमरा वैमरा तब कहाँ था, ऐसे ही पढ़ाते होंगे स्लेट पे, जो भी कुछ है। तो पाइथागोरस बैठ के पढ़ते थे। और उसी दौरान एक और बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे इजिप्ट में, उनका नाम था यूक्लिड। वो अपना बैठे वहाँ पे एक बुक लिख रहे थे, उस बुक का नाम है एलिमेंट। उसको उन्होंने 13 चैप्टर्स में डिवाइड किया था। उस जगह का नाम था एलेक्जेंडर, इजिप्ट में। तो थेल्स ने ऐसी ट्यूशन पढ़ा रहे थे बच्चों को अपना, तो उनको स्टूडेंट नहीं बोलते, उनको बोलते थे प्यूपिल, PUPIL, प्यूपिल बोलते। जो टीचर के साथ बैठ के रिसर्च करते हैं वो सब करते, उनको प्यूपिल बोला था। तो उस ज़माने में, आज से 2500 के साल पहले की बात बता रहा हूँ, थेल्स ने एक बहुत नई चीज़ बताई थी। आज के टाइम तो खैर बहुत ही छोटी बात है, हर किसी को पता है। थेल्स ने बताया था कि जो डायामीटर होता है वो सर्कल को 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। सर्कल को 2, अब आपको सर ये कौन सी बात है, ये तो हमें पता है, ये 2500 साल पहले की बात है। थेल्स ने ऐसे ही बच्चों को पढ़ा रहे थे, पाइथागोरस बैठे हुए थे, और समय को चल रहा होगा यार उनका जो भी चल रहा था। उस समय उन्होंने कहा कि देखो ये एक सर्कल है जिसमें कोई साइड नहीं है। तो जब ये बात पता लगी यूक्लिड को कि भाई ऐसा भी कुछ है यार, एक बहुत बड़ा मैथमेटिशियन उसका नाम है पाइथागोरस, तो यूक्लिड भी अपने लगे पड़े थे। यूक्लिड क्या थे? इजिप्ट के थे। ये इजिप्ट जानते ना, मिस्र, जिसकी कैपिटल काहिरा। तो फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको बोला जाता है? यूक्लिड। क्यों बोला जाता, कभी जानना चाहा क्यों बोला गया फादर ऑफ ज्योमेट्री? तो कुछ नहीं था, बड़ा सिंपल सी बात है। इजिप्ट जो एक कंट्री है वो नील नदी के पास है, ठीक है। तो वहाँ पे लोग खेतीबाड़ी करते थे। तो नील नदी जब ओवरफ्लो हो जाती थी तो क्या होता, पानी खेतों में आ जाता था। आपको याद है खेत का जो बंटवारा होता है, डिवाइड करते, उसको मेड़ बोलते हैं। मेड़ मिट्टी की बना दे, उससे पता है भाई इतना खेत हमारा, इतना। तब फेंसिंग वगैरह इतनी टेक्नोलॉजी कहाँ थी। तो जब नील नदी का पानी आ जाता था वो सारी मेड़ वगैरह काटते हुए चला जाता था। अब सबके खेत आपस में मिल गए, उनकी लॉगी उनके प्याज के पास आ गई, प्याज उनके लॉगी के पास, वहाँ उनकी मस्ती चल रही है। तो ऐसा हो जाता था। अब यूक्लिड बड़े दुखी यार, उनका ये क्या हो रहा है, क्या करें। तब जाके यूक्लिड ने ये सोचा कि जब पानी खेत में आता है तो इसे कैसे रोकें, कौन सी मतलब 2D फिगर के बारे में उन्होंने वहाँ से स्टडी की थी यूक्लिड ने। सबसे पहले यूक्लिड का ये इजिप्ट में ये प्रॉब्लम थी। ज्योमेट्री जो मार्केट में आई ना, ज्योमेट्री जो, वो ऐसे नहीं आई थी। ज्योमेट्री व्यवहारिक प्रॉब्लम थी कि इजिप्ट में खेत में नील नदी का पानी आता था। तो लोगों ने कहा यार ये बड़ी समस्या है। तो उन्होंने स्टडी करी, उन्होंने कहा ऐसा करो, स्क्वायर अलग बना देते हैं तुम्हारे लिए, तो तुम्हारे खेत को स्क्वायर शेप में बना देते हैं, तुम्हारे को रेक्टेंगल में बना देते हैं, तो पता लग जाएगा कि ये भैया उनका खेत है और ये उनका खेत है। उस सब इसीलिए ज्योमेट्री में जियोमीज पता है क्या होता है? अर्थ होता है। जियोमीज क्या होता है? अर्थ। और मैट्रीमीज क्या होता है? मेजरमेंट। अर्थ का मेजरमेंट था। फिर बाद में अर्थ को छोड़ के लोग कहने लगे कि शेप है, क्योंकि उन्होंने क्या किया था, रेक्टेंगल वगैरह बनाए थे, ये सब चीज़ बनाई थी। तो ज्योमेट्री का मतलब वहाँ से हुआ। और यूक्लिड ने कुछ ऐसी बातें बोली, उन्होंने कहा जब तक ये सृष्टि रहेगी
तब तक पॉइंट को कोई डिफाइन नहीं कर पाएगा। उन्होंने तभी बताया था लाइन को कोई डिफाइन नहीं कर सकता, और आज तक सही बात है। पॉइंट की आप कहीं भी डेफिनेशन देखोगे नहीं, कहीं पर भी आप जाके चेक कर लेना। तो यूक्लिड ने ही बताया, उन्होंने थेल्स ने बताया था कि सर्कल जो होता है, सर्कल उसको डायामीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। और उस ज़माने में जो जो मकान बनते थे उनमें जो ईंटें लगती थी उनका रेशियो 4:2:1 होता था। ये 2 बातें याद कर लो ऑब्जेक्टिव के लिए। पहली चीज़ कि सर्कल को डायमीटर 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता, किसने बताया था? थेल्स ने बताया था। उस समय जो मकान बनते थे और मकान की जो ईंट होती थी ब्रिक, उसका जो रेशियो होता था वो 4 लेंथ और 2 ब्रेथ और 1। इसकी यूनिट गिवन नहीं है। अब यूनिट वो कुछ भी लें, जैसे आपको पता है कुतुब मीनार में जो पत्थर लगा है वो इतना बड़ा है, ऐसा, और इतने बड़े बड़े पत्थर लगे हैं, तो कोई यूनिट नहीं है इसकी। जो भी यूनिट लो, मीटर में लो, सेंटीमीटर में लो, हेक्टर, कुछ भी लो, रेशियो आपको यही लेना है। ये उस ज़माने की बात है। और हड़प्पा सिविलाइजेशन पढ़ा है आपने, मोहनजोदाड़ो पढ़ा है आप लोगों ने, वो इतने वेल सेटल्ड थे उस ज़माने में। आज से मतलब 2500 साल पहले की बात है कि सड़क जो बनती थी वो एक दूसरे के पैरेलल बनती थी। जैसे अब हम लोग देखते हैं कि ये 1 वे है, ये 2 वे है, और उस समय ड्रेनेज होता था, मतलब लोग रह रहे हैं नीचे से, गंदगी वाला जो उस ज़माने की बात कर, टेक्नोलॉजी की। तो ये सबकी जो देन थी, इन सब की देन ज्योमेट्री ही थी। मैं 9th क्लास में वीडियो बनाने वाला था इस पर, जो चैप्टर 5 है ना, तो मैंने कहा बनाऊँगा, पहले आप लोगों को ये 2-3 बातें बताते हैं। तो एक तो ये बात याद रखना, और दूसरा सर्कल वाला, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है सेकंड क्वेश्चन, देखिए आपसे बोला गया, इस क्वेश्चन में पहले से ही बोला गया क्या कि ओडीसी और ओबी आपस में क्या है? सिमिलर। ये गिवन है आपसे, फिर इन तीनों एंगल की वैल्यू पूछी गई है। तो देखो, अच्छा आपसे बोला गया ओडीसी और ओबी आपस में क्या इक्वल है, तो ये पक्की बात है। डी एंगल किसके इक्वल होगा? बी के। जो ये डी एंगल है ये किसके इक्वल होगा? तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 70 हो जाएगा। तो जो एंगल डी है वही एंगल क्या हो जाएगा? बी। कितना हो गया ये? और एंगल सी इक्वल्स टू एंगल ए। तो सी ये है और ए ये, हमको ये फाइंड करना। अब यार एक बात ना सुनो, क्या ये एंगल अगर 125 है तो भाई साहब ये पक्की बात है ये एंगल 55 होगा, क्योंकि अगर एक सीधी लाइन है लीनियर पेयर से, उन एंगल का सम कितना होता है? 180। तो आपको मैं ऐसे, इस एंगल का नाम ओ है मान लो, तो मैं ये बोलूँगा कि एंगल सी ओ डी प्लस एंगल सी ओ बी, इनका सम कितना होगा? देखो सी ओ डी तो ये हो गया और सी ओ बी ये हो गया, इनका सम कितना हो गया? 180, क्योंकि एक सीधी लाइन है। मतलब 10th में यार ये बात हम तुमको बार बार याद दिलाएगा, बात है घर उधर देखो इधर, सी ओ डी और सी ओ बी का सम कितना है? 180। क्यों? लीनियर पेयर है। आपको पता होना चाहिए, अगर सीधी लाइन है तो इन दोनों का सम कितना होता है? 180। तो सी ओ डी तो नहीं पता, लेकिन सी ओ बी कितना है? 125। अब ये 180 से माइनस कर दोगे तो सी ओ डी कितना आ जाएगा? 55। तो सी ओ डी कितना हो गया भाई साहब? 55 हो गया। अच्छा जी, अब एंगल सी की वैल्यू क्या होनी चाहिए? नियम ये कहता है ट्रायंगल के तीनों एंगल का सम कितना होता है? 180 होता है। तो खैर बच्चों ही वाला क्वेश्चन दे दिया उन्होंने। तो ट्रायंगल OCD की बात अगर मैं करूं, OCD इस ट्रायंगल की बात करूं, तो एक एंगल 70 और एक 55 है, और एंगल सी अगर तीनों को जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा? 180 आएगा। तो 70 में 55 जोड़ो कितना हुआ? 125। और 125 180 से माइनस होगा कितना बचेगा? तो ऐसा एंगल सी कितना आ गया? और जो एंगल सी है वही तो एंगल क्या होगा? ए। तो ये कितना हो गया? 55 हो गया। तो यहाँ पे लोगों, जो एंगल सी है वही एंगल ए होगा, 55। अब देखो कौन कौन से एंगल पूछा था। DOC हमने निकाल दिया भाई, तब कितना होगा? 55। अब शिवम कह रहा है सर आपने COD निकाला, वो DOC कह रहे हैं, एक ही बात है शिवम है। और फिर कह रहे हैं DCO 55 आ गया, तीनों एंगल निकल के आ गया। अब ये वाला क्वेश्चन देखो भाई, क्वेश्चन नंबर 3 हम लोग कर चुके हैं। ये एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 यही था, हम लोग कर चुके हैं ये, ठीक है। लेकिन अब क्यों दिया गया ये? अब कह रहे हैं सिमिलैरिटी का यूज़ करके प्रूफ करो। ये मतलब क्या कह रहे हैं कि भाई साहब ABCD एक ट्रेपेजियम है, ठीक है, और AB जो लाइन है
वो सी डी के क्या है, पैरेलल, क्या है, और ये दोनों किस पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, किस पे कर रहे हैं, ठीक है सर, ये गिवन है, इतना सब कुछ हमें गिवन है, ए बी इसके। अब कह रहे हैं ओ ए और ओ सी, ओ बी और ओ डी, यही एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर 9 सेम था यही, बट यहाँ क्या डिफरेंस है, कह रहे करना वही है लेकिन सिमिलैरिटी का यूज़ करना, मतलब दो ट्रायंगल को सिमिलर दिखा के। तो कैसे करते हैं यार, अच्छा एक चीज़ और जान लो, ओ ए भाई साहब ये हमारे पास, ओ बी ये है, ओ डी ये है, ओ सी है, ठीक है। तो ऐसे दो ट्रायंगल लेने हैं, ऐसे दो ट्रायंगल आप लीजिए जो आप सिमिलर दिखा सकते हो आसानी से, और ये साइड भी आ रही है, तो इन दोनों ट्रायंगल आपस में हम क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर। अब आप कहेंगे सर आपने ये वाला ट्रायंगल क्यों नहीं लिया, जब आपने भाई साहब ये वाला ट्रायंगल लिया ना, तो ये लाइन आपस में क्या है, पैरेलल, तो ये एंगल आपस में क्या हो जाएंगे, इक्वल, अल्टरनेट से, इसलिए हमने लिया ये वाला। तो ट्रायंगल ओ ए बी एंड ट्रायंगल ओ सी डी, ये आपस में क्या हमारे पास, सिमिलर दिखाएंगे इनको। तो देखो एंगल ओ कॉमन, अरे बोलो ना यार, और ओ ए बी में जो एंगल बी है वो किसके इक्वल है, एंगल डी के। कैसे पता, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए ना, जब दो एंगल पता लग जाए तीसरे की रिक्वायरमेंट नहीं है। वाई ए सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल ओ ए बी सिमिलर। अब रुक जाओ, ओ किसके इक्वल है, ओ पहले आ रहा है, बी एंड में आया तो डी, अब तो ओ का काम हो गया, डी का काम हो गया, क्या वजह से, तो ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए, सिमिलर। और जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनके साइड के रेशियो आपस में क्या होते हैं, इक्वल। तो ओ ए अपॉन ओ सी इक्वल्स टू ए बी अपॉन सी डी इक्वल्स टू ओ बी अपॉन, क्या बराबर आ गए, देखो ओ ए अपॉन ओ सी और ओ बी अपॉन ओ डी, हमने एक्स्ट्रा और निकाल दिया, तो इसमें कोई गलत नहीं है, ठीक है। कोई डाउट है तो बताओ। देखो यार तुम लोग को डाउट क्यों नहीं हो रहा, यही सबसे बड़ा डाउट है, बताओ डाउट तो नहीं कोई, वंस, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 4 तो देखते, मोस्ट इंपॉर्टेंट को है, बहुत सिंपल लेकिन है इंपॉर्टेंट। चलिए देखिए, अच्छा क्वेश्चन है, देखो कह रहे हैं कि एंगल 1 और एंगल 2 बराबर है। एंगल 1 ये रहा, ये एंगल 1 है और इतना है केवल एंगल 2, देखो ध्यान से यहाँ तक है, बस पूरा नहीं है, ठीक है। और कह रहे हैं क्यू आर क्यू एस इनका रेशियो और क्यू टी और पी आर का रेशियो आपस में क्या है, इक्वल है। ये दो बातें आपको गिवन है। फिर कह रहे हैं पी क्यू एस और टी क्यू आर को आपस में क्या दिखाओ, सिमिलर, प्रूफ करना है। तो आ जाओ भाई, तो ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर, तो भैया पी क्यू आर कहाँ पर, देखो पी क्यू आर ये रहा और टी क्यू आर पूरा है। जब मैंने दोनों ट्रायंगल का नाम पढ़ा तो एंगल क्यू दोनों में आ रहा है कॉमन, एंगल क्यू कॉमन, बताओ ना यार, ठीक। अब मज़ा आवे, बस मज़ा आवे। अभी बात सुनो, हमको साइड का रेशियो और गिवन है, अब इसको लिख दो और लॉजिक समझेंगे सारे बच्चे, इसको बहुत प्यार थे। अब एक बच्चा क्या सोचेगा कि एक एंगल बराबर है और दो साइड का रेशियो बराबर है, साइड एंगल साइड लगा दो, हो गया प्रूफ, और होगा भी उसी सही, पर थोड़ा सा चेंजमेंट होगा, उसको समझो जरा क्या। क्यू आर ये रही भैया, यहाँ से लेके यहाँ तक, और क्यू एस ये रहा, ठीक है। क्यू टी ये रहा, और ये क्या बोल दिया इन्होंने, पी आर, ये कौन सा साइड का रेशियो आ रहा है भैया, समझना। क्यू एस ये हो गए, और क्यू टी और पी आर अलग अलग भाग गए। अगर पी आर की जगह क्यू पी हो जाता तो क्या ये एंगल बीच में नहीं आ रहा था, क्या ये एंगल क्योंकि साइड एंगल साइड का मीनिंग होता है एंगल बीच में आना चाहिए, बट इस साइड के और इस साइड के बीच में आ रहा है ना। इस साइड पे जो ये लाइन है ये क्या है, क्यू पी, इन्होंने क्या लिख दिया, पी आर, क्या लिख दिया। लेकिन एक बात समझो, आपको समझाने के लिए मैं इसको हटा देता हूँ। अब ये ट्रायंगल देखो क्यू आर पी, एंगल 1 और एंगल 2 बराबर हैं। अगर दो एंगल बराबर होते हैं
तो उनकी अपोजिट साइड आपस में क्या होती हैं, एक बराबर होती हैं। तो एंगल 1 के सामने क्या है, पी आर, और एंगल 2 के सामने क्या है, पी क्यू। तो हम यहाँ पे लिखेंगे वी नो दैट पी क्यू इज इक्वल्स टू पी आर। यस और नो, ये आपस में इक्वल है। क्यों, अगर किसी ट्रायंगल, ये जैसे ट्रायंगल है, ये तो एंगल बराबर है, तो इसके सामने वाली साइड भी आपस में क्या होती हैं, बराबर। तो इस पी आर की जगह क्या हम लोग पी क्यू लिख सकते हैं। तो बस आ गया आंसर। अब देख लो आप जरा, क्यू आर और क्यू एस और क्यू टी क्यू पी, उसके बीच में एंगल आ रहा है, तो बस साइड एंगल साइड से ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर ट्रायंगल टी क्यू आर। देख लो, पूछ लो यार, कोई दिक्कत है। चलो क्वेश्चन नंबर 5, 6 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक ही बार में दोनों कर लेंगे। 5 देखो पहले। अच्छा 5 क्वेश्चन में क्या है कि डायग्राम गिवन नहीं है, जो फिगर है ना वो गिवन नहीं, खुद ही आपको बनाना है। तो क्या बोल रहे हैं, कह रहे हैं एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन द साइड पी आर एंड क्यू आर ऑफ अ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो पहले तो ट्रायंगल बनाओ पी क्यू आर, पी क्यू आर। अब बोल क्या रहे हैं, एस एंड टी आर अ पॉइंट ऑन द साइड पी आर। पी आर पे कौन सा पॉइंट है, एस, कोई है क्या, चलो। और टी पर कौन सा है, क्यू आर। टी पर कौन सा है, क्यू आर पे कौन सा है, टी। ठीक है, ये पॉइंट गिवन है। अच्छा इससे इनको मिला सकते हैं, नो डाउट मिला दिया हमने। कह रहे सच दैट, इस तरीके से है कि जो एंगल पी है, ये रहा भाई साहब एंगल पी, किसके बराबर है, आर टी एस। आर टी एस इसके आपस में क्या भाई साहब, इक्वल है। आर टी एस ये आपस हमारे क्या है, इक्वल है ना। सो दैट ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू क्या प्रूफ करना उसको लिख लो। आर पी क्यू, आर पी क्यू सिमिलर ट्रायंगल आर टी एस। चलो जी, अब सिमिलर दिखाना तो इन दोनों ट्रायंगल को ले लीजिए, ट्रायंगल आर पी क्यू एंड ट्रायंगल। अब देखो जरा, जब मैंने इस ट्रायंगल का नाम पढ़ा, कौन बोल रहा है ये बेटे, एक झापड़ अकल आ जाएगी, भी समझा रहा हूँ, शांति से देख ले इधर। ये एक ट्रायंगल आर पी क्यू, आर पी क्यू, जैसे ही आपने इस ट्रायंगल का नाम पढ़ा तो ये एंगल बीच में आ रहा है, और आर टी एस पढ़ा तो भी ये एंगल बीच में आ रहा है। कहने का मतलब है ये जो एंगल है दोनों में क्या है, कॉमन है। तो एंगल आर इज इक्वल्स टू एंगल आर, ये क्या हो गया हमारा, कॉमन। अच्छा ये समझ तो आता है ना, अगर दोनों ट्रायंगल का नाम रीड किया तो आर आ रहा है तो ये कॉमन हो गया। ठीक है, आर पी क्यू में देखो एक तो एंगल पी है, और आर टी एस में एंगल कौन सा है, टी है। ये आपस में क्या है, ये गिवन है। अब देखो ना यार, आर पी क्यू में ये एंगल है, और आर टी एस में ये दोनों एंगल आपस में इक्वल है, गिवन है ना, बस दो एंगल पता लग गए। तो एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरियन ट्रायंगल आर पी क्यू। अच्छा एक चीज़ और, अब यहाँ पे ध्यान मत दो कि कौन सा ट्रायंगल लेना है कैसा नहीं, जो प्रूफ करना है वही लिख दो, क्योंकि वो सी के बराबर ऑटोमेटिक होगा। चेक कर लो, आर किसके इक्वल, आर के, आर के, पी किसके इक्वल है, टी के, ऑटोमेटिक आ जाएगा वो तो, क्योंकि वो तो गिवन ही है। तो ये तो सिंपल क्वेश्चन था। खैर ये है बड़ा प्यारा क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो वैसे बहुत सिंपल, 2 नंबर का कई बार एग्जाम में आया हुआ है, 2 नंबर का भी 3 नंबर का भी, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कह क्या रहे हैं ये, कह रहे हैं ये गिवन है ए बी ई ये वाला जो ट्रायंगल है ना, और ए सी डी ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये आपस में क्या है, कॉन्ग्रुएंट। ये गिवन है, कॉन्ग्रुएंट है, इसका मीनिंग क्या हुआ कि उनके करस्पॉन्डिंग एंगल्स बराबर हैं और करस्पॉन्डिंग साइड भी आपस में इक्वल है, या उनकी साइड का रेशियो 1 है। ठीक, तो प्रूफ करना है आपको ए डी ई, और आपको प्रूफ करना है कि ए बी सी आपस में क्या है, इक्वल, सिमिलर है। चलो देखो बहुत ही सिंपल है, कई सारे मेथड है इसके सॉल्व करने के, तो पहले सिंपल वाला देख लो, दूसरा भी सिंपल ही है। क्या, अब एक बात सुनो यार, हमको बोला गया है ट्रायंगल ए बी ई एंड
ट्रायंगल ABC, ये हमें आपस में क्या दिखाना है, सिमिलर। अब एक बात समझना यार, ADE में एंगल A आ रहा है, ठीक है, और ABC में भी एंगल A आ रहा है, तो क्या एंगल A कॉमन नहीं हो गया? सिंपल सी बात, कॉमन हो गया। अब इसके बाद सुधांशु एक भी चीज़ गिवन नहीं है, एक एंगल दिया। यहाँ पे क्या थे, देखो 2 एंगल गिवन थे, यहाँ पर केवल और केवल एक एंगल गिवन है और कुछ भी गिवन नहीं है। अब क्या करें? तो ऐसे केस में जो ये कॉन्ग्रुएंट वाला कंसेप्ट है, इसकी भी तो हम लोग जुगाड़बाजी करेंगे कुछ। अब एक बात सुनो, ये एंगल दोनों में क्या है, कॉमन। तो अब एक काम ना करें कि इन साइड के रेशियो और इन साइड के रेशियो बराबर दिखा दें, तो साइड एंगल साइड से मामला फिट हो जाएगा। समझो ना, ये एंगल यहाँ पर आ गया, इन साइड का रेशियो और इन साइड का रेशियो बराबर दिखाएं तो साइड एंगल साइड नहीं हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। अब जब ये 2 ट्रायंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो क्या करस्पॉन्डिंग साइड आपस में इक्वल होंगी? तो क्या मैं ये लिख सकता हूँ, ध्यान से देखेंगे जरा, AB बराबर AC, AB बराबर AC। ये क्वेश्चन क्यों इम्पोर्टेंट है मैं वो आपको बताने जा रहा हूँ, ठीक है। AB किसके बराबर हो गया? AC। अच्छा, AE किसके बराबर है? AE किसके बराबर है? A। कोई दिक्कत? अब ये मत सोचना कि सर आपने BE को क्यों छोड़ दिया, क्योंकि जिनको हमें दिखाना ना इनमें B है नहीं, वैसे लिख लो, कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये 2 साइड और बराबर हो गई, हमको कैसे पता? CPCT से। कैसे गिवन हो गई हैं? चलिए जी, अब इसके बाद बच्चे फंस जाते, देखो कैसे। पंद्रह मिनट, चलो। या इसके बाद देखो बच्चे कैसे फंस जाते हैं। अब एक बात समझना, अभी मैंने आपको बताया था कि इनका रेशियो बराबर कर लो, तो नॉर्मली बच्चे करते क्या, इनका कर देते हैं डिवाइड। में साइड में कर रहा हूँ क्योंकि फंस जाते हैं बच्चे लोग। AB अपॉन AE अपॉन AC अपॉन AD डिवाइड कर सकते हैं आपस में, इसका डिवाइड इसके साथ, इसका डिवाइड इसका, यस और नो। तो अब देखो AB अपॉन AE, AB ये रहा और AE ये रहा। AC अपॉन AD, AC हमारे पास ये है, AD मतलब साइड डिफरेंट है ना, AB इस तरफ है और AE उस तरफ है, अपोजिट साइड। ऐसे रेशियो कैसे आ जाएगा निकल के? तो क्या मैं काम कर सकता हूँ कि जो AE बराबर AD है, अगर कहीं लिखा है x बराबर 2 या कहीं लिखा है 2 बराबर x, एक ही तो बात है, ठीक है ना। एक काम करो, AE बराबर AD है, मैं इसे लिखता हूँ AD बराबर AE, बात तो एक ही है, बस यही इसमें लॉजिक है, बस बात तो एक ही रहेगी ना। अब कर दो इनका आपस में डिवाइड, तो क्या होगा? AB अपॉन AD इज इक्वल्स टू AC अपॉन, अब देखना जरा ध्यान से, AB अपॉन AD एक तरफ आ गई साइड, और AC अपॉन A, क्या ये एंगल बीच में नहीं आ रहा है? तो यहाँ पे देख भी लो आप, AB जो है वो इस वाले ट्रायंगल में, AC है वो भी इस वाले में, AD और A इस वाले ट्रायंगल में। तो साइड एंगल साइड से ट्रायंगल ADE सिमिलर ट्रायंगल ABC है। तो सॉल्यूशन बहुत छोटा है, ये लॉजिक है। बच्चे यहाँ पे आके फंस जाते हैं, वो इनका डिवाइड करते हैं और फिर कहते हैं यार ये तो बीच में आ ही नहीं रहा। डाउट बताइए कि सर हमको ये डाउट इसमें हुआ किसी भी बालक को। देखो जरा, अच्छा क्वेश्चन है, देख लो ये। अब देख लो, ये क्वेश्चन हो गया सॉल्व, सब कुछ ठीक है, सब कुछ समझ आया। इसी क्वेश्चन में अब बोर्ड में इस तरीके से आ गया। देखो बोर्ड में और एनसीईआरटी में क्या अंतर है। एनसीईआरटी में ये क्वेश्चन दिया है, अब लॉजिक ये लगा दिया गया कि इसी क्वेश्चन को प्रूव करना है यूजिंग AA सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। अब करना यही है, सब कुछ प्रूफ आपको यही करना है, बट आपने किससे किया? ऐसे और बोर्ड में आ गया, मान लो क्वेश्चन यही आ गया और बोला गया यार अब डबल A से करो इस क्वेश्चन को, तो इसका मतलब ये पक्की बात है ये क्वेश्चन डबल A से भी पॉसिबल है, तभी तो बोला गया। तो जल्दी से देख लो यार, अगर यहाँ तक तो आपको सब कुछ सेम करना है, क्या करना है? यहाँ तक सेम करना है, ठीक है। अब देखो AB अपॉन AD, AB और AD का जो रेशियो है
वो AC और AE के रेशियो के अगर इक्वल है तो क्या थेल्स थ्योरम नहीं लग रही है? और जब थेल्स लग रही है तो क्या ये लाइन इसके पैरेलल है? अगर लाइन पैरेलल है तो AD में एंगल D और ABC के एंगल भी आपस में क्या हैं? इक्वल हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल हो गया और AA कॉमन था, तो ये ही प्रूफ किससे हो गया? डबल A से। नहीं यही बात समझ में कि कुछ नहीं कहते भैया इस क्वेश्चन को ऐसे ऐसे ठीक है आपने किया, बट अब कंडीशन लगा दी कि इसको डबल A से करो। तो जैसे ही ये रेशियो आया तो हमने देखा कि थेल्स थ्योरम इसमें लगेगी, तो ये और ये एंगल आपस में क्या होगा? इक्वल। एक एंगल इधर तो भी आपस में क्या हो जाएंगे? ये सिमिलर हो जाएंगे। ठीक है, तो ये भी इस तरीके से पूछा जा सकता है इसी क्वेश्चन को, और आएगा ऐसा ही, क्योंकि NCERT वाला तो हर कोई कर लेगा, तो वो कुछ ना कुछ में लॉजिक लगाएंगे। क्या कह रहे हैं कि एल्टीट्यूड, जैसे ही मैंने पढ़ा एल्टीट्यूड, तो बताओ एल्टीट्यूड क्या होता है? 90 डिग्री। क्या एल्टीट्यूड, जैसे सपोज मैं आपसे पूछता हूँ कि ये एक ट्रायंगल है और ये एल्टीट्यूड है मतलब 90, तो क्या ये एंगल बराबर होंगे आपस में? क्या ये एंगल इक्वल होंगे आपस में? डाउट, इक्वल होंगे नहीं होंगे? नहीं होंगे। क्या ये साइड आपस में इक्वल होंगी? ये वाली इसके बराबर होगी? देखो जब कभी हम लोग एल्टीट्यूड ड्रॉ करते हैं, एल्टीट्यूड का मीनिंग होता है 90, बस ये मत सोचना कि ये एंगल आपस में इक्वल है या ये साइड आपस में इक्वल है, समझ गए? लेकिन अगर ये इक्विलैटरल है या फिर आइसोसेलेस है तो ये भाई साहब बराबर होते हैं। ठीक है, तो यहाँ तो ट्रायंगल में कुछ नहीं बोला गया। जब कुछ नहीं बोला जाता है तो हम इसको नॉर्मल एक स्केलन ट्रायंगल कंसीडर कर लेते हैं। ठीक है जी, चलो जी अब आ जाओ। कह रहे हैं कि AD और CE एल्टीट्यूड है, AD मतलब एंगल 90 है, CE मतलब 90 है E पर। तो अब कह रहे हैं ट्रायंगल AEP, अब ध्यान से समझेंगे जरा, इसमें बहुत सारे ट्रायंगल बन रहे हैं। तो कह रहे हैं AEP, अब देखो AEP मैं इसको डार्क कर देता हूँ, AEP ये वाला, ठीक है। और एक ट्रायंगल है CDP, CDP यही तो दो ट्रायंगल है, इन दो को आपस में क्या दिखाना है? सिमिलर। तो आप देखो जरा, क्या एंगल P वर्टिकली अपोजिट? अच्छा वंश का बताओ, वर्टिकली अपोजिट एंगल पता है क्या होते हैं? नहीं पता? पता है? नहीं पता। आपको पता है? नहीं पता। पता है वर्टिकली अपोजिट क्या होते हैं? क्या होता था? शांत हो जा, शांत हैं? क्या? अच्छा अब देखो वंश का, आपकी मैं मिस्टेक बताता हूँ कहाँ पर है। जैसे ही मैंने बोला कि वर्टिकली अपोजिट है, आपको नहीं आता, स्टॉप कर दो मुझे तुरंत कि सर यार ये वर्टिकली अपोजिट नहीं आता, वर्टिकली अपोजिट बता दो सर क्या है। आप ये मत सोचो आप 10th में हो तो अगर हम बेसिक पूछेंगे तो लोग हंसी बनाएंगे या कोई, ऐसा कुछ नहीं यार। सोचो तब कितनी हंसी बनेगी जब तुम्हारा रिजल्ट आएगा ना, समझो इस चीज़ को। ऐसे ये मत सोचा करो, पूछा करो खुल के यार एकदम। वर्टिकली अपोजिट होते हैं जब दो साइड आपस में इंटरसेक्ट करती हैं, तो ये वाला एंगल इसके वर्टिकली अपोजिट है, ये इसके वर्टिकली अपोजिट है। क्लियर है? क्योंकि अगर कमज़ोर बच्चे नहीं पूछेंगे तो यार आप और कमज़ोर होते चले जाओगे, और टीचर जो थोड़ा बहुत ठीक ठाक है ना, वो नज़र देख के पहचान लेता है किस बच्चे को कितना समझ आ रहा है किसको नहीं। मैं 100% था कि नहीं आ रहा होगा तो पूछ लिया करो, ठीक है? ये लास्ट चांस है, आप खुल के पूछो कि सर ये चीज़ क्या है, ये चीज़ क्या है। लक्ष्य, अब तुम पुराने हो गए हो, ठीक है? हाँ अब पूछा करो, शैतान तो हो तुम लेकिन पूछा करो। अच्छा अब सुनो, अब इन दो ट्रायंगल, एक एंगल तो ये आ गया, अच्छा ये 90 है तो ये भी 90 होगा, और ये भी 90 है। अब ये वाला 90 है तो सर ये कैसे 90 हो गया? लीनियर पेयर से। अगर ये एक सीधी लाइन है और ये मैंने 90 डिग्री एंगल बना दिया तो इन दोनों एंगल का सम 180 होता है। अगर ये 90 है तो ये भी क्या होगा? 90। तो AEP में एंगल E 90 है और CDP में एंगल D 90 है। तो ये दो एंगल आपस में क्या हो गए? इक्वल हो गए। तो AA सिमिलैरिटी क्राइटेरियन से ट्रायंगल AEP सिमिलर ट्रायंगल CDP। मतलब यार आदमी नहीं उठा रहा, कर ही जाएंगे। हेलो, हाँ कहाँ? अब इसको 5:30 बजे भेज दियो।
हाँ तो कहना 5:30 बजे आ जाना, उनमें 2 चांटे और लगा दो। हाँ 2 चांटे लगाओ, बोल तो रहा हूँ मैं। हाँ 5:30 ठीक है। अब फ़ोन मत करना, वीडियो बना रहा हूँ मैं। 5:30 बजे का टाइम है, अभी से आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ए से ये हो गया, पक्की बात है। आ जाओ अब। कह रहे हैं ABD ये वाला देखो, ABD ये है पूरा, ठीक है सर। और क्या है CBE और CBE, तो इसको भी थोड़े और कलर से करना पड़ेगा, तो समझिए। देखो यार ABD ये तो हो गया हमारे पास ABD, क्लियर है। और फिर कह रहे हैं CBE। अब देखो इन्हीं दोनों ट्रायंगल पे आप फोकस करो, केवल इन दो को। तो जैसे ही मैंने रेड मार्कर को ओवरलैप किया तो आपने देखा एंगल भी दोनों में आ रहा है। एंगल भी इसमें देखो ABD में भी और CBD में, दोनों में एंगल A आ रहा है भैया, एंगल B सॉरी। तो एंगल B और एंगल B कॉमन। अच्छा और देखो ABD में 90, देखो ABD में कौन सा 90 है? D। और CBE में कौन सा 90 है? तो फिर ये किससे हो गया? AA से। ट्रायंगल ABD सिमिलर ट्रायंगल CBE। कोई डाउट? ठीक। अब आ जाइए भाई साहब AEP। अब तो यार डायरेक्ट कर, देखो AEP और ADB और ADB दोनों में एंगल A आ रहा है। जैसे ही मैंने दोनों का नाम पढ़ा, देखो एंगल, तो एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। और AEP में एंगल E 90 है। अच्छा ADB में कौन सा 90 है? ADB में ठीक है, E किसके इक्वल है? D 90 है, ठीक है। ऐसे ये भी हो जाए A से। चलो ये वाला पूरा का आंसर देंगे आप, देना भैया। PDC खुद देखो यार, PDC ये रहा छोटा सा, और BEC अरे B कहाँ है? BE और C। अब बताओ क्या क्या है दोनों में, कैसे क्या लिखना है? कौन बोला C कॉमन है? अरे तुम नहीं है, वो आएगा तो चलो तुम बताओ। अच्छा C कॉमन है, और बताओ क्या है? बहुत बढ़िया, D और E के आपस में 90। तो हर किसी में AA से ये दो ट्रायंगल आपस में क्या हो गए? सिमिलर हो गया। पक्की बात है, कोई दिक्कत इसमें? मज़ा तो आगे आएगा क्वेश्चन में। 8 ठीक है, 8 देखते हैं। 8 किया आप लोगों ने ट्राई? देखिए क्वेश्चन नंबर 8 इंपॉर्टेंट क्यों है, पहले ये जान लो ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्यों है। अभी तक क्वेश्चन हमने किए थे सबके फिगर गिवन थे, इसका फिगर गिवन नहीं है। क्लियर है? तो अब देखो जरा, कह रहे हैं कि E इज़ अ पॉइंट ऑन। अब शांत हो जाओ फिर बेटा, ये प्रैक्टिस जो अभी करो घर पे किया करो। यहाँ पे देखो आगे, E इज़ अ पॉइंट ऑन द साइड AD प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेललोग्राम ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD एट टाइप। हमें कुछ समझ नहीं आया, डायग्राम देखो कैसे बनेगा। तो सबसे पहले तो एक पैरेललोग्राम बनाओ ABCD। सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाओ ABCD, ठीक है। अब जैसा जैसा ये बोल रहे हैं वैसा हम लोग करेंगे। देखो क्या कह रही है, E इज़ अ पॉइंट, ठीक है भैया, ऑन द साइड AD। ऑन द साइड क्या है? AD प्रोड्यूस। अच्छा एक चीज़ और जान लो, अगर आपसे बोला गया AD प्रोड्यूस तो D की तरफ प्रोड्यूस होगी। अगर बोला गया DA प्रोड्यूस तो A की तरफ प्रोड्यूस होगा। जिस तरफ एंड होता है उस तरफ प्रोड्यूस होता है। अगर बोला गया AD को आगे बढ़ाओ तो D की तरफ से आगे बढ़ेगा, ठीक है। अगर आपने A को इस तरफ आगे बढ़ा दिया बात नहीं बनेगी, तो इस चीज़ का ध्यान रखा करो। AD को बोला गया आगे बढ़ाओ तो हमने क्या किया भैया, AD को आगे बढ़ा दिया। क्लियर है? किस तरीके से? प्रोड्यूस ऑफ अ पैरेलल ABCD एंड BE इंटरसेक्ट CD। अब E पॉइंट ले लिया, सपोज मैंने ये रहा भैया, ये हमारा पॉइंट क्या है? E, ठीक है सर। कह रहे हैं कि E इज़ अ पॉइंट, कहाँ पर है? जब आपने AD को आगे बढ़ाया तो उस पर कहीं पर भी एक पॉइंट ले लो E, ठीक। अच्छा फिर कह रहे हैं BE, B से E को मिलाया तो पक्की बात है वो CD को इंटरसेक्ट करेगी।
अगर आपने ई से बी को ज्वाइन किया तो एक ऐसी लाइन आएगी ना, तो सी डी को वो इंटरसेक्ट करेगी किस पॉइंट पे, एफ पॉइंट पे। तो हमने क्या किया, इससे इसको मिलाया, तो इसने किस पॉइंट पे किया, एफ पे। क्या डायग्राम समझ गए, क्लियर है? चलो ये भैया इसका हो गया डायग्राम। अब क्या बोल रहे हैं, अभी कह रहे हैं ए बी ई, ए बी ई ये पूरा ट्रायंगल ए बी ई, और फिर कह रहे हैं सी एफ बी, सी एफ कहाँ गया, सी एफ बी ये वाला। अब देखो जरा भैया क्या कैसे होगा पैरेललोग्राम की, यहाँ कुछ नहीं करना, ये क्लास 8th का क्वेश्चन मान लो। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टीज़ पता होनी चाहिए, वो प्रॉपर्टी हमको बताएंगे प्रतीक। बताओ जल्दी से पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी। अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, ठीक, आगे ठीक, बस यहीं रुक जाओ। अपोजिट एंगल्स आर इक्वल। अपोजिट एंगल्स कहने का मीनिंग क्या है, जो ये एंगल ए है क्या ये सी के इक्वल नहीं होगा? अपोजिट का मीनिंग यही तो हुआ। तो चलो आ जाओ, चलो बढ़िया बताया तुमने, गुड प्रूफ। तो एक ट्रायंगल है ए बी ई और एक हमको दिखाना है सी एफ बी। अब देखो ए बी ई में एंगल ए आ रहा है, यस और नो, और सी एफ बी में सी आ रहा है, तो ये आपस में क्या होगा जी, इक्वल, क्योंकि अपोजिट यहाँ पे लिख दिया करो, अपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। तो हाँ पैरेललोग्राम प्रॉपर्टी लिख दिया अपोजिट एंगल। चलो एक एंगल आ गया। चलिए अब देखो और क्या हम दिखा सकते हैं इसमें। अब कौन सा बोला गया, ए बी ई, ए बी ई, ठीक है, और कौन सा बोला गया, सी। अब कौन सा कॉमन आ रहा है, नहीं रुक जा रुक जा, अरे रुक जा, जो बच्चों का डाउट यही तो होना चाहिए। बच्चों ने देखा भाई साहब बी इसमें भी आ रहा है, बी इसमें, बी भी कॉमन, अरे मतलब बी भी मतलब पॉइंट बी कॉमन। अब समझना कितना मज़ा आ गया इस बात पे, अरे आज का हमें लाफ्टर मिल गया, बी कॉमन। तो अब समझो, हाँ ए बी ई में समझ लो इसको, वो पीछे वाला अभी तक हंस रहा है बेटा, तो अभी बहुत बड़े होना है तुम्हें उसके लिए। वो अभी तो कह रहे आप कह बी कॉमन बताओ। देखो अब सुनो, ए बी ई में ये है भाई साहब एंगल बी, समझना, और सी एफ बी में ये वाला है। ये बराबर थोड़ी ना है, हमको नहीं पता भाई साहब ये बराबर है, लेकिन बच्चे गलती करते क्या, उन्होंने देखा 20 में भी और 20 में भी खटाक से कर दो, तो ये नहीं समझा करो। हाँ अगर ऐसा होता, अगर कुछ ऐसा होता कि इसके नाम में है भैया कि जैसे ये होता है ई बी सी और एफ बी सी, फिर ये बी दोनों में इक्वल है, तो ये तो नहीं हो सकता, पक्की बात है नहीं हो सकता। सर अब कौन सा हो सकता, तो फिर से देखो ए बी ई मतलब ये वाला ट्रायंगल है, ये वाला हमारे पास, ये वाला, और इसमें कौन सा हमारे पास, सी एफ बी। अब बताओ कौन सा कॉमन हो जाएगा, हाँ बताओ। सी एफ बी एंगल है, सी एफ बी ये वाला एंगल है, ए ई के इक्वल। ये बात कितने बच्चों को समझ आई, तो बोला क्यों नहीं बेटे, यही तैयारी करके आए थे घर से, समझ आ गई है। अगर समझना भैया समझना, अगर कोई दो लाइन आपस में पैरेलल होती हैं और उनको कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है, तो अल्टरनेट एंगल से ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। कैसे, अगर कोई दो लाइन है और इस लाइन ने कट किया तो ये और ये आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं ना। तो अगर बात करें कि सी ए बी में ये वाला जो एंगल जो बी है, इसका नाम बोला जाएगा ए बी ई, अच्छा, और ये किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ बी, किसके इक्वल हो जाएगा, सी एफ। कैसे पता, तो दो एंगल बराबर आ गए, तो एंगल ट्रायंगल ए बी ई सिमिलर ट्रायंगल सी एफ बी, इसका डायग्राम इंपॉर्टेंट था ये। 9 और देख लो, ये आपसे बोला गया है कि जो ये सी बी है और ये पी एम एल्टीट्यूड हैं, तो बताओ बेटा ये एल्टीट्यूड क्यों है, ये सी बी एल्टीट्यूड क्यों है,
क्योंकि ये एंगल क्या है 90। कौन कहता है लक्ष्य नहीं पड़ता है? वेरी गुड। और PM क्या है 90, तो ये एल्टीट्यूड है। अब देखो हमसे बोला गया ABC और बोला गया AMP। अब देखो यहाँ पे ABC और AMP दोनों में एंगल कॉमन आ रहा है, तो ये एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल A। अच्छा ABC में 90 क्या भाई साहब? B, और AMP में 90 क्या है? M। तो बस ख़त्म करो मामला। AA से ट्रायंगल ABC सिमिलर ट्रायंगल AMP। अच्छा जब कोई दो ट्रायंगल आपस में सिमिलर होते हैं तो उनकी साइड के रेशियो आपस में इक्वल होते हैं। AB किसके बराबर होगा? AM के। BC किसके बराबर होगा? MP के। AC किसके बराबर होगा? AP के। अब चेक करो CA/PA कहाँ पे है? CA/PA। BC/MP ये रहा, हो गया बराबर। क्वेश्चन नंबर 14 ये मैं कल बताऊंगा। जो बच्चा बिना देखे कहीं से भी खुद से करता है तो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है, ठीक है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। हेलो।